नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। आज अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड चोरी के बारे में। जी हां, ये चोरी हुई थी बेल्जियम के एंटवर्प डायमंड सेंटर में, एक ऐसी जगह जहां पर अरबों रुपए के हीरो का कारोबार होता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो सुरक्षा घेरा था उसे तोड़ना बिल्कुल मुमकिन नहीं था, लेकिन चोरों ने एक ऐसी जगह को चुना जहां इतनी कड़ी सुरक्षा थी, उसके बावजूद इस बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। कैसे ये पूरी प्लानिंग हुई, क्या कुछ उन्होंने पूरा प्रोसेस जो है वो रचा, ये सब कुछ हम जानेंगे हमारे सहयोगी लोकेंद्र से। लोकेंद्र, सबसे पहले तो दाद देनी पड़ेगी ऐसे चोरों की जिन्होंने एक ऐसी जगह को चुना जहां पर इतना बड़ा सुरक्षा घेरा था। कैसे उन्होंने प्लानिंग की, क्या कुछ उन्होंने सोचा, दिमाग लगाया और क्यों इसी जगह को चुना? पहले तो मैं ये बता दूं कि जो बेल्जियम है वो हीरा जो एक तरीके से पॉलिश करने में या फिर उसका जो तराशने में है ना, वो उसका बहुत बड़ा सेंटर है बेल्जियम का। और दूसरा ये जो एंटवर्प ये जो डायमंड सेंटर है, इसमें पर्टिकुलरली साउथ अफ्रीका के या यूरोप जहाँ पे भी हीरे की खाने हैं, वहाँ के जो हीरे हैं वो आते हैं, तो काफ़ी सिक्योरिटी रहती है। और इसमें जो वॉल्ट बनाया गया है वो -2 बेसमेंट पे, मतलब कि 2 मंजिल नीचे, जैसे ग्राउंड फ्लोर है एक, फिर मंजिल नीचे, फिर बेसमेंट 2 में ये वॉल्ट बनाया गया। और पूरा जो वॉल्ट है उसके आसपास पूरे CCTV कैमरास, सेंसर्स, लेज़र्स, बहुत मतलब कि उस तरीके की जो सुरक्षा है वो रखी गई है। इसके अलावा जो वॉल्ट है जहाँ पे कीमती हीरे रखे जाते हैं, उसके अंदर जाने के लिए एक कोड डालना पड़ता है। अगर आपने वो गलत कोड डाल दिया तो पूरी जो बिल्डिंग है वो उसमें ना अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और मालूम चल जाएगा कि किसी ने छेड़छाड़ करी है। दूसरी बात है, अगर चलिए मान लिया आपने कोड डाल भी लिया, उसके बाद भी फिर अगर आपको वॉल्ट के अंदर घुसना है ना, तो तब भी आपको एक चाबी चाहिए। और वो चाबी भी मतलब कि एक तरीके से बड़ा टेक्निकली उसको बनाया गया। तो ये इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था उस पूरे बिल्डिंग के अंदर थी। लेकिन अब किसी ने ठान लिया कि चोरी करनी ही करनी है, तो फिर एक लियोनार्डो नाम का एक बंदा था, उसने कहा कि यार मैं इसमें ऐसे, और पहले भी वो चोरी चकारी ही करता था, तो उसने सोचा कि एक बार ही हाथ मारा जाए और अच्छा खासा पैसा कमाया जाए। तो उसने अपने 4 साथियों को और बुलाया, जिसमें एक साथी का नाम था स्पीडी, एक का नाम था किंग ऑफ कीज, एक का नाम था द मॉन्स्टर और एक का नाम था द जीनियस। ये जितने भी 4 लोग थे, सबके अलग अलग काम थे। कोई टेक्निकल बहुत साउंड था, कोई CCTV जो है उनको एक तरीके से नाकाम करने में बड़ा साउंड था, उसका हाथ चलता था। कोई ये जैसे किंग ऑफ कीज है, ये दुनिया के किसी भी ताले की चाबी बना सकता था। तो सबके पास एक एक्सपर्टी थी, तो लियोनार्डो ने सबको इकट्ठा किया। करीबन ये सितंबर 2001 से इन्होंने इस पूरी जो चोरी है उसकी प्लानिंग करी। इसके लिए सबसे पहले ये लियोनार्डो जो है उसने इसी सेंटर के अंदर, एंटवर्प सेंटर के अंदर एक दुकान ली, और इसने दुकान लेकर ये बोला कि मैं हीरे का व्यापारी हूँ और इटली का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे अपना एक सेंटर, अपनी एक दुकान खोलना चाहता हूँ। इसके बाद फिर ये हुआ कि काफ़ी इसका आना जाना हो गया, उसने अपने आप को बिजनेसमैन बता ही दिया था और ये सारा कुछ चल ही रहा था। बिल्कुल लोकेंद्र, चलिए ये तो समझ में आ गया कि इन्होंने 5 लोगों की जो टीम बनाई उसमें उन्होंने पूरी तरह से सोच समझ के उन लोगों को चुना जो हर एक एरिया में एक्सपर्ट थे। लेकिन 18 महीने इन्होंने लगाए इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए। क्या क्या चीज़ें थी जिस पर इन्होंने बारीकी से काम किया? क्योंकि जैसा आपने बताया कि सुरक्षा घेरा जो था वो इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर आपको कोड भी चाहिए था, आपको एक अलग से एक चाबी भी चाहिए थी। तो हर पॉइंट पे उन चीज़ों को देखना, समझना कि कहीं पर भी एक चूक छोटी सी रह गई तो आप पकड़े जाएंगे। तो 18 महीनों की ये प्लानिंग का ही असर था कि इन्होंने इतनी लंबी इस प्रोसेस को पूरा अच्छे से प्रोसेस को अंजाम दिया उन्होंने। नहीं, बिल्कुल, देखिए 18 महीने इस वजह से लगा क्योंकि अगर किसी को सेंटर के अंदर जाना है तो या तो उसकी दुकान होनी चाहिए वहाँ पे, तो वो जा सकता है, या फिर अगर आप विजिटर हो तो आपका जो एक्सेस है वो वॉल्ट यानी बेसमेंट की तरफ नहीं होगा। जो जिसकी दुकान है, जो वहाँ पे बिजनेस कर रहा है, वही उसके वहाँ तक जा सकता है। तो इसी वजह से लियोनार्डो ने वहाँ पे पहले एक दुकान ली, अपने आप को इटली का बिजनेस बताया, डायमंड का बिजनेसमैन। और उसके बाद फिर ये हुआ कि इसका जो एक्सेस था ये चला गया नीचे तक, बेसमेंट 2 तक, जहाँ पे सारे जो हीरे रखे जाते थे। दूसरी बात ये थी कि इस पूरे जो कंपाउंड है इसके अंदर किसी भी तरीके का मोबाइल
या किसी भी तरीके का कैमरा जो था वो अलाउड नहीं था। तो अब इससे ये भी अपने 4 साथियों को लोकेशन भी बतानी चाहिए, क्योंकि वो अपने साथियों को तो नहीं ला सकता था और ना वॉल्ट तक ले जा सकता था। तो इसने क्या किया, एक पैन कैमरा खरीदा। पैन कैमरे से इसने पूरा जो कंपाउंड था उसकी फ़ोटो खींची, कहाँ से घुसना है, कहाँ से निकलना है, वॉल्ट कैसा है, वॉल्ट को और जो भी है, मतलब कि जो भी सुरक्षा के वो थे वहाँ पे व्यवस्था, उन सब की फ़ोटो खींची ताकि सबको काम जो 4 लोग और हैं उसके साथ ही उनको दिया जाए और इस तरीके से प्लानिंग की जाए कि भाई फुल प्रूफ प्लानिंग हो। फुल प्रूफ प्लानिंग, जिसके लिए आप बता रहे हैं एक पेन खरीदा और उस पेन से जगह जगह फोटोज क्लिक की, सब कुछ पूरी प्लानिंग, पूरा प्रोसेस उन्होंने किया। लोकेंद्र, साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा आप बता रहे हैं कि सिर्फ जो अंदर व्यक्ति काम कर रहा था, जो बिजनेस कर रहा था, उसी को अलाउ था कि वो जा सकता था। अब जब इसने बाकी साथियों को सारी पिक्चर्स दिखाई, उसके बाद का इनका प्रोसेस क्या था? इन्होंने कैसे एक एक लेवल पर उस चीज़ को पक्का किया कि हमें उसका जो कोड है वो कैसे इनको पता चला, चाबी जो है वो कैसे उन्होंने तैयार की, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल चाबी नहीं है, ऐसे में एक डुप्लीकेट चाबी को तैयार करना वो भी काफ़ी बड़ा चुनौती भरा इनके लिए एक पॉइंट रहा होगा। तो वो कैसे किया इन्होंने? देखिए, इसके लिए ना क्या किया, जैसे उसने फोटोग्राफ्स खींची तो शहर के बाहर इन्होंने एक डमी वॉल्ट बनाया। डमी वॉल्ट बना के ये लोग प्रैक्टिस करते थे उसके ऊपर कि इसको कैसे तोड़ना है, या तोड़ना इन द सेंस कि इसको कैसे खोलना है, क्या करना है, ये सब कुछ इस तरीके की प्रैक्टिस है करीबन 18 महीनों तक इन्होंने की। रही बात चाबी की, तो वो जो किंग ऑफ कीज़ जो इनका एक साथी था, उसको अपने आप ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा था, वो कह रहा है कि मुझे बस दे दो यार, मैं खोल दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी बात की। तो जब उसको इतना कॉन्फिडेंस था, उसने थोड़ा साइज़ वाइज बताया होगा इस तरीके से कुछ। अगर फ़ोटो खींची है तो हो सकता है कि वॉल्ट की चाबी की भी फ़ोटो खींची हो, कभी ऐसा मौका मिला हो कि वॉल्ट खुल रहा हो और वो अंदर चला गया हो। तो इस तरीके से इन्होंने पूरी तैयारी करी और करीबन 18 महीने बाद, ये तारीख थी 15 फरवरी 2003 की, पूरी तैयारी हो गई और ये लोग पहुँचे। जो भी सिक्योरिटी के जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरास थे या फिर और भी जो सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं, उनको इन्होंने एक तरीके से डिसफंक्शन किया और उसके बाद ये अंदर चले गए। और इन्होंने एक पहले क्या किया था कि कोड कैसे पता चलेगा वॉल्ट का, तो इसने क्या किया, लियोनार्डो ने, कि ये वहाँ पे गया बेसमेंट 2 में, और इसने जो पैन कैमरा था वो जहाँ पे कोड डलता है उसके ऊपर इतनी सफाई से चिपकाया कि एक बार किसी ने कोड डाला तो वो जो तस्वीर थी वो इनके पास आ गई, तो कोड की तस्वीर आ गई, तो कोड पहुँच गया। अब कोड पहुँच गया, उसके बाद काम था खोलने का, तो वॉल्ट खोल दिया। चाबी तैयार कर ही ली थी किंग ऑफ कीज़ ने। उसके बाद फिर ये हुआ कि इन्होंने 8 अरब के जो हीरे थे वो वहाँ से लिए। तो वैसे लोकेंद्र, सबसे बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहा है वो यही घूम रहा है कि चलिए इन्होंने जो कोड था वो भी इन्होंने पता कर लिया फ़ोटो की मदद से, लेकिन जो चाबी थी वो भी पता कर ली, लेकिन वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। तो वो सीसीटीवी कैमरे के में क्या इनकी कोई भी वारदात जो है वो पकड़ नहीं पाए, और जो सेंसर था वो क्यों नहीं बजा? वहाँ पे आपने बताया एक सेंसर भी था, जगह जगह सेंसर थे, सीसीटीवी कैमरा थे, तो कहीं उसमें कहीं कुछ समझ में नहीं आ पाया। सीसीटीवी कैमरा तो इन लोगों ने डिसफंक्शन कर दिए उसमें रूम में जाके किसी भी तरीके से कि वो नज़र नहीं आ रहे थे। मतलब बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर हम पैसे बहुत डिटेल में जाएंगे तो हमें लगता है 1 घंटा पूरा समझाने में लग जाएगा। रही बात आप सेंसर की जो बात करी थी, उसमें उन्होंने हेयर स्प्रे डाल दिया था, वो हेयर स्प्रे थे जो सेंसर थे उसको नाकाम कर दिया, और इस तरीके से पूरी प्लानिंग करी। मतलब कि टेक्निकली बहुत साउंड ये सारे के सारे चोर थे। और बिल्कुल जैसा बता रहे हैं कि उन्होंने एक डमी प्रोसेस भी उसके लिए किया, पूरा डमी इन्होंने बाहर एक वॉल्ट बनाया और रोज उस पे जाके प्रैक्टिस करते थे कि इसको ऐसे खोलेंगे, इसको ऐसे खोलेंगे, तुम्हारा ये काम होगा, तुम सीसीटीवी कैमरे हैं उनको। क्योंकि अगर एक बंदे से थोड़ी सी भी चूक हुई तो जाहिर सी बात है कि सब पकड़ में आ जाएंगे। तो इसलिए एक एक छोटे छोटे प्रोसेस को उन्होंने बहुत डिटेल में कई महीनों तक प्लानिंग कर तैयार किया कि कैसे इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देना है। लेकिन मजे की बात क्या है, मैं बताऊँ आपको, मजे की बात यह है कि पूरी जो 8 अरब की हीरो की चोरी का जो मामला है वो खुला केवल एक सैंडविच की वजह से। अच्छा, एक सैंडविच ने ये कमाल कैसे किया? अब इन्होंने 8 अरब के हीरे चोरी किए वहाँ से, और ये आपका अब तो ऐश ही ऐश है, आप करना है क्या ज़िंदगी में। तो सबसे पहले गए एक रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे इन्होंने कहा कि लाओ भाई बर्गर लेके आओ, सैंडविच लेके आओ। ये कहीं ना कहीं मुझे एक फिल्मी सीन जैसा लग रहा है, जैसे नॉर्मली हम बॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं। ऐसा होता है कि जब चोर चोरी कर लेते हैं तो वो एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो हम भाग लिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब पकड़े नहीं जाएंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि तो ये गए एक रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे इन्होंने एक सैंडविच खरीदा और सैंडविच खरीदने के बाद खाया वाया। इस पर जो मेन बंदा था लियोनार्डो,
उसकी तबीयत खराब थी तो उसने आधा सैंडविच खाया और आधा फेंक दिया। अच्छा। और उनमें से एक बंदा था, लियोनार्डो ने सबको बोला कि ऐसा है, जो भी हम लोगों ने इस चोरी में इस्तेमाल किया, चाहे वो नकाब हो, चाहे ग्लव्स हो, चाहे कपड़े हो, चाहे बैग हो, या फिर कुछ भी चीज़ हो, उसको ना जला दो ताकि कोई भी प्रूफ, या फिर हम लोगों ने आगे इस चोरी करने के लिए कुछ परचेज करी और कोई बिल विल भी है ना, वो भी जला दो। यानी सारे सबूत जो हैं वो सारे जो है मिटा दिए जाएं जलाकर, ताकि किसी को कुछ मिल ना पाए। बिल्कुल। तो अब उसने कह दिया, उसके बाद ये सब अलग अलग रास्ते निकल गए और सबकी जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुम्हें अपना सामान खुद जलाना है, और बात ही है। तो उनमें से एक चोर था, बड़ा सुस्त टाइप का ही था मेरे ख्याल से, उसने कहा क्या जलाने वाला था क्या, फेंक देता हूँ, फेंक भी दूंगा तो कौन आगे पता कर लेगा। और जब उसने फेंका तो वो रेस्टोरेंट का बिल जो था ना, वो भी लियोनार्डो के नाम से फटा हुआ था, तो वो उसमें डिटेल्स थी। अब विदेशों में उस तरीके से होता है, हो सकता है यहाँ पर इंडिया में तो आप जाओ समोसा लेने के लिए कोई पूछता नहीं, पैसे लेता है, लेकिन हो सकता है विदेशों में उस तरीके के बिल्स बनते होंगे कि भाई आपका बिल जो है वो बताओ, कुछ होता होगा टैक्स वगैरह का। बिल्कुल, उसमें आपका नाम होगा या आपका मोबाइल नंबर फीड होगा। हाँ, तो वही हुआ कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और सीसीटीवी कैमरों को बाहर, मतलब जो सेंटर के बाहर थे उनको फॉलो करना शुरू किया, तो देखा गया कि कहाँ कहाँ गए हैं। तो मालूम चला कि ये यहाँ पे आके ये इस रेस्टोरेंट में आए थे और ये सब कुछ हुआ, और उसी दौरान ये जो बिल था वो भी मिल गया, पुलिस तफ्तीश कर रही थी। तो जब बिल मिल गया तो लियोनार्डो जो था वो तो पकड़ में आ गया, वो इटली भाग रहा था, लेकिन बाकी के जो 4 साथी थे वो निकल चुके थे, उनका आज तक पता नहीं लगा। यानी 2003 में हुआ था, 2023 चल रहा है, 20 साल हो गए, तो अभी तक वो 4 साथी नहीं मिले। और दूसरी बात यह है कि जो हीरे थे 8 अरब के, उसमें जो रिकवरी है वो अभी तक ज़्यादा हीरो की नहीं है। थोड़े बहुत तो लियोनार्डो के पास से मिल गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा जो यानी कि जो ज्यादा हीरे थे वो उनके बाकी साथियों के पास थे जो फरार हो गए। बिल्कुल, आप देखिए कितने ऐश होंगे 8 अरब के हीरे लेकर। बिल्कुल, 8 अरब के हीरे लेकर जो बाकी के चोर थे वो फरार हो गए। एक जो है वो पकड़ा गया और उसने क्योंकि गलती की तो गलती की सजा तो मिलनी थी, इसलिए वो सैंडविच ने जो है वो पकड़वा दिया उस चोर को। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।